मध्य प्रदेश की राजनीति में हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली कट्टर सिंधिया समर्थक और पूर्व मंत्री इमरती देवी का एक बार फिर दर्द छलका है। इमरती ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर विधानसभा चुनाव में हराने का आरोप लगा दिया। इमरती ने उनकी इस करतूत के लिए तंज कसते हुए ईश्वर द्वारा उन्हें निपटाने की बात तक कह दी है। इमरती देवी ने कहा कि वो कभी चुनाव नहीं हारती, लेकिन उनके पीछे दुश्मन पड़े हैं जिस कारण वो हार गईं। लेकिन ईश्वर ऐसे लोगों को निपटा देता है और कई नेताओं को निपटा भी दिया है, ऐसा इमरती देवी का कहना है। इससे पहले भी वो अपने बयानों से कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर चुनाव हारने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि ईश्वर हमेशा मेरे साथ है, मेरे पीछे कुछ दुश्मन है, लेकिन इसका जवाब उन लोगों को मिल ही जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ईश्वर ऐसे लोगों को निपटा देता है, कई नेताओं को निपटा भी दिया गया है। जानते हो मेरी जीत का, दुश्मन पीछे पड़ जाते तो हार जाते, ना तो मैं पहले 18 में 62,000 से हारी थी और जीती थी। और अब बार उनने टिकट दिया है मुझे, तो मैंने भारतीय जनता पार्टी से 51,000 वोट और ज्यादा बढ़ाए हैं। तो दुश्मनों से क्या दुश्मनी मानते हैं कि आपसे दुश्मनी में आप लोग आपको हराने की कोशिश की जाती है, आपको ही कोशिश की जाती है? तो भैया वो तो सब भगवान निपटा देते हैं। तो लोकसभा सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सुशील, इमरती देवी का ये बयान क्या मायने निकाले जाएं इसके? क्या इमरती देवी का जो ये दर्द है वो हारने के बाद छलक रहा है और वो सीधा ठीकरा दुश्मनों पर फोड़ रही हैं? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं इमरती देवी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में और विवादों में अक्सर रहती है। ऐसा ही एक बयान उन्होंने विवादित दिया है, जिसमें न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने अपनी हार के लिए जो है अपनी ही पार्टी के बड़े नेता को जिम्मेदार ठहराया है और उस नेता को दुश्मन भी कहा है। यह नहीं समझा जा सकता है कि इशारों में उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक पुराने और बड़े नेता के ऊपर तंज कसा है और सीधे सीधे आरोप लगाया है। और इमरती देवी ने कहा कि वो चाहे 2020 उपचुनाव में हार की बात करें तो बड़ा लंबा मार्जिन था हार का, लेकिन अब 2023 में जैसे विधानसभा चुनाव हुए उसमें उनकी हार बेहद करीबी हार रही है। और इस हार में उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता, जो पुराने नेता है, उनका हाथ रहा है। वो दुश्मनी निकालते हैं और उनको हरवाते हैं। और इमरती ने यह भी कहा कि हालांकि इमरती के साथ इस तरह का हराने का जो काम किया है बड़े नेता ने, भगवान ने उनको खुद को उसकी सजा दे दी है और वो खुद भी जो है एक तरह से रसातल में चले गए, निपट गए। तो निश्चित तौर पर इमरती देवी ने जो इशारों में बात कही है, उन बातों से समझा जा सकता है कि वो किस नेता को लेकर ये तंज कस रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका दर्द जो छलका है और अब उन्होंने ये कहा है कि वो तैयार है, अगर लोकसभा में टिकट मिलता है तो वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इमरती। बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी साझा करने के लिए। खबर भोपाल से है, जहां के मिश्रा ने